बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंड देता है, वही खुदा परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा इंशाअल्लाह। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। ज़िंदगी के जिस मुकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे, और बेशक तुम्हारे सब्र के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दूसरों के हक में की गई आपकी दुआ कबूल हो या ना हो, लेकिन आपके आमाल में एक नेकी का इजाफा ज़रूर कर दी जाती है। टूटी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। अल्फाज भी फूल की तरह होते हैं, उन्हें सोच समझकर अदा किया करें। उनमें से आपके ज़र्फ़ की महक आती है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह हर कोई नहीं समझ सकता है। हर तकलीफ से इंसान का दिल दुखता बहुत है, लेकिन हर तकलीफ से इंसान सीखता बहुत कुछ है। और दिल और कल्ब में बहुत बड़ा फ़र्क है। दिल धड़कते हुए लोथड़े को कहते हैं, कल्ब दिल के अंदर के हिस्से को कहते हैं जो पाक है, जहाँ अम्र रब्बी का सुकून है, जो रूह की आमा जगह है। हक मौजूद, सदा मौजूद की सदाए कल्ब के अंदर की आवाज़ें हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो लोग बेहतर नहीं जो दुनिया को आखिरत के लिए तर्क कर देते हैं, बल्कि बेहतर वो हैं जो दुनिया व आखिरत दोनों को लेते हैं। अच्छी बात दूसरों तक शेयर करना सदक़े जारिया है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुन कर जाइए। कुत्तों की शक्ल में उठाएगा फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिबत करने वालों, चुगलखोरों और पाक बाज लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया है, अल्लाहु अकबर। ये ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ जमाए वाला ही ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। बड़ा काम और कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है। भुलाया था बड़ी मुश्किल से गम को, मुझे फिर से रुला दिया है किसी ने। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो हमें ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी और रूहानी सुकून दे सकती हैं। हम पलक झपकने पर भी कादिर नहीं हैं। नमाज क्या है? बंदे का अल्लाह से इस तरह मुलाकात करना कि वह अल्लाह के सिवा किसी को ना जानता हो। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। मैं तुझे हर पल याद करूं दुआओं में, तू सदा खुश रहे मोहब्बतों की छाँव में। इज्जत हो तेरी हर किसी की निगाहों में, कोई दुख दर्द ना मिले ज़िंदगी के राहों में। अल्लाह जल्ल जलालहू के ज़िक्र से इंसान शैतान पर उसी तरह गालिब आता है जिस तरह शैतान गाफिल लोगों पर गालिब आता है। सियाने कहते हैं, बीमारी में
बीमारी भी एक नेमत होती है, जब तक हो बर्दाश्त कीजिए, उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। अगर बेबसी हो जाए तो मौत मांगने की बजाय रब से सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत मांगते रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी आपको गुनाहों से पाक कर देती है। ये मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है, वो अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अपनी नेमतों को उन लोगों के सामने ना जाहिर करे पगले जो आपसे हसद रखते हैं। हसद अगर मामूली चीज़ होती तो कभी भी सूरे फलक में उसके करने वाले के शर से पनाह मांगने की तरगीब ना होती। अपने ऊपर अज़कार की चादर ओढ़ो ताकि इंसान और जिनों के शर से तुम्हें पनाह मिल सके, और अपनी अरवाह को इस्तिग़फ़ार के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दो ताकि दिन और रात के तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जा सके। कुरान का सफ़र आपकी इबादत को हर दिन बेहतर करता है, आपके सवालों के जवाब देता है, आपके हर गम पर तसल्ली देता है, आपको रिश्ते निभाना सिखाता है, आपको मुश्किल में बहादुर रहना सिखाता है। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हुकूमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बिल्कुल खामोशी से कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन रखे कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो भी फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन उसमें बहुत भलाइयाँ होंगी। कद्र करना सीख लो, ना ही जिंदगी बार बार आती है और ना ही लोग आते हैं। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की इतनी उलझने दूर कर देती हैं। नेकियां जितनी भी हों काम ना आएंगी, हश्र में पछताएंगे माँ बाप को सताने वाले। अच्छे लोगों से अल्लाह बहुत इम्तिहान लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। इल्म की सबसे बड़ी दुश्मन जहालत बल्कि नहीं, मुझे सब पता है कि खुश फहमी है। झूठ, धोखेबाज, बेमुरव्वत, इल्ज़ाम तराश रिश्ते जब टूटने पे आ जाए तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखिए, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। अपने ज़हनी आराम के लिए हर चीज़ को मुख्तसर करना सीखिए। अल्फाज, एहसासात, ख्वाहिशात और लोग अंधेरों की दुनिया को रोशनी में बदल देती हैं। बदल देने वाला अमल दरूद पाक पढ़ना है। यही वो दवा है जो वीरान दिलों को आबाद करती है। पर्दा रखना सीखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा पर्दा रखा हुआ है। गुस्सा वो सज़ा है जो हम किसी और की गलती पर खुद को देते हैं। अगर कुछ गलती निकली हो तो माफ़ कर देना। सुनो, दुख देने में रियायत करना, ये लौट कर देने वालों के पास ज़रूर आते हैं। नज़रअंदाज करना सीखिए, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। अपनी औलाद के लिए सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करें। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़
सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते हैं। या रब्बुल आलमीन, मुझे उन लोगों में शामिल कर दीजिए जो कलील है और आपके करीब हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। नमाज फज्र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फज्र पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से जाने ना दो इंशाअल्लाह। गुनाह की तौबा होती है, गुनाह की तावील नहीं होती। और जो बंदा गुनाह की तावीलें देने लगे वो कभी भी तौबा की तरफ नहीं आता है। माँ बाप की दुआ वक्त तो क्या नसीब ही बदल देती हैं। कोई नहीं देखता कि आप किसी के लिए कितना करते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो आप नहीं करते हैं। आज की बात, कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं कि साथ छोड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस बात की वजाहत करना है कि आप किसी के साथ कितने सच्चे और कितने मुखलिस हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंशाअल्लाह। बाबा जी कहते हैं, बेटी के लिबास से माँ का इखलाक झलकता है। जिस कापी पर तमाम मज़ामीन की जिम्मेदारी होती है, अक्सर वो काफ़ी रब कापी बन जाती है। हर बुजुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढिए, कुछ अहमक लोग भी बूढ़े हो जाते हैं। हर इंसान के साथ चलना या न चलना वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चले, जब तक भी चले मुखलिस होके चले इंशाअल्लाह। मुश्किल वक्त का फ़ायदा ये होता है कि फालतू लोग ज़िंदगी से निकल जाते हैं, और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होंगी जो आपके पीछे छोड़ी है। जीने वालों की कद्र करे, मरा हुआ अपनी तारीफ नहीं सुन सकता है। मैं वक्त जैसा हूँ, कद्र ना करने वालों को दोबारा नहीं मिलता हूँ। खुशहाल जिंदगी के लिए दरगुजर ज़रूरी है। अगर हर किसी से उलझते रहोगे तो अपना ही सुकून बर्बाद कर दोगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुरे साथियों की बजाय तन्हाई तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। एक बार भुलाना चाहा था, 100 बार वो हमको याद आ गया। एक भूलने वाले को हमने 100 बार भुला के देख लिया। अच्छाई के लिए सिर्फ ये लाजिम नहीं कि लोगों के साथ सब कुछ अच्छा करते रहो, अच्छाई तो ये भी है कि बस किसी के साथ कुछ बुरा ना करो। दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत न थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, ज़माने के लिए खुद गर्ज हो गए। तेरे साथ रूह का मामला है यार, हुस्न तो मैं हर मोड़ पर ठुकरा के आया हूँ। वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान का अफजल मुकाम ये है कि तुम यकीन कर लो कि तुम जहाँ भी हो खुदा तुम्हारे साथ साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह ताला जानता है। हम नहीं जानते हम कौन हैं, अपनी ही तलाश में सरगिर्दा हैं। सलामत रहिए और खुश रहिए। वक्त सबका आता है लेकिन वक्त लगता ज़रूर है। बेशक कमेंट में ज़रूर
बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को मोहलत तो देता है, लेकिन जब उस पर गिरफ्त फरमाता है तो वो भाग नहीं सकता। जिंदगी इम्तिहान लेती है, चेक रिश्तेदार करते हैं। कभी हम भी खास हुआ करते थे किसी के लिए, जो अब हमें याद भी नहीं करते। मैं इंसान हूं, नहीं समझ सकता तेरी मसलहत, तू मेरा रब है, मेरी मुश्किलें हल कर दे मौला। लोग इबादत करते हैं लेकिन लोगों को तकलीफें भी देते हैं, सदका व खैरात करते हैं मगर उन पे एहसान भी जतलाते हैं। अपने नेकियां ऐसे बर्तन में जमा मत करे जिसमें सुराख हो। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह। इस दुनिया में थकावटें और रुकावटें हर किसी को लाहक होती है, लेकिन जो चलता रहता है मंजिल पे वही पहुंचता है। वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो उनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुस्कुराइए ताकि मसाइल हल हो, खामोश रहिए ताकि मसाइल पैदा ही ना हो। रब्बना फगफिर लना जुनूबना, ऐ हमारे रब हमारे गुनाह माफ़ फरमा दिए, आमीन। मुश्किलात का पहला और आखिरी हल अल्लाह पाक से रुजू करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुल्म व सरकशी और कता रहमी ऐसे गुनाह हैं कि उनके मुर्तकब को अल्लाह दुनिया में सजा देने के साथ साथ उसे आखिरत में भी ज़ख़ीरा कर लेता है। जो अल्लाह को वकील बना लेते हैं वो मुकदमे जीत जाया करते हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हमेशा खुश रहा करे क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। कुछ लोगों में एक बात बहुत अच्छी होती है, उन्हें जितना भी अपना समझो वो लोग ही लोग होते हैं। जब रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वह दो चीजें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कौन किस दर्द से गुजर रहा है इस दुनिया में। बेशक रब्बुल आलमीन अपनी खास रहमत से आप और आपके घराने को नवाजता रहें, आमीन आमीन ज़रूर लिखिए। अल्लाह के वादे हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी का वादा है। सूरे अलम नशरा। सब्र के करने वालों का साथ देने का वादा। सूरे अनफाल। जो चला गया उससे बेहतर देने का वादा। सूरे ज़ुहा। ताकत से बढ़कर तकलीफ न देने का वादा। सूरे बकरा में है। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हों। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। कुछ लोग कहानी होते हैं दुनिया को सताने के काबिल, कुछ लोग निशानी होते हैं बस दिल में छुपाने के काबिल। आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो उसके हाथ चूमिए।
उसे गले लगाइए, उसके साथ सेल्फियां ले, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो चुके हैं। ईमानदारी की दुनिया नहीं है। मुझे रब की जात पे इतना यकीन है कि आज अगर वो मुझे कांटों से गुजार रहा है तो यकीनन गुलाबों तक पहुंचाने के लिए। बेशक ए मायूस रूह, मेहरबानी करके मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। कुछ राज सजदे में झुके सरों को ही बताए जाते हैं। कुछ बातें रब के सामने जुबान से ना भी निकले तो आंसुओं उन्हें बयान कर देते हैं। या अरहमुर राहिमीन, ऐ रहम करने वाले, ऐ रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहीम, रहम फरमा दे, आमीन। ऐसी मेज पर बैठिए जहां कायनात, खुदा, तरक्की, पैसा, ख्वाब और अहदाफ के बारे में बात हो, ना कि लोगों के बारे में, इंशाअल्लाह। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दे। अपने घर के बुजुर्गों को ज़रूर वक्त दे, क्योंकि उन्होंने आपको खुशियाँ देने और आपकी ज़रूरियात, ख्वाहिशात पूरी करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। जब आपको मायूसियाँ महसूस होने लगे तो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ याद कर लिया करो, खुद ब खुद सुकून हो जाओगे। और अल्लाह ताला हमको पुरसुकून ज़िंदगी नसीब फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन ज़रूर लिख कर जाना कमेंट में, पता नहीं किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर सफ़े पर हमारी मर्ज़ी की कहानी नहीं लिखी होती, लेकिन हर सफ़ा हमें पढ़ना ही पड़ता है। आप अगर सोचते हैं कि फ़ला चीज़ मिल जाएंगी तो मैं बहुत खुश होऊंगा या होंगी, तो आप गलत हैं। आप अगर अपनी मौजूदा ज़िंदगी के साथ खुश नहीं हैं या सुकून में नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप खुद अपने साथ खुश नहीं हैं तो आप किसी दूसरे के इंसान के साथ कभी खुश नहीं रहेंगे। हर हाल में खुश रहना सीखिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाए तो उसका अमल मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 अमाल के, सदका जारिया या ऐसा इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए या नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। कुछ चीज़ें नसीब का हिस्सा नहीं भी होती, पर तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जहां कुन होता है। और अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब्र की इंतहा कर दो, मैं मुअज्जों की इंतहा कर दूंगा। क्या आप सब्र करना जानते हैं? अल्लाह हम सबको सब्र करने वाला बनाए। ऐ अल्लाह हमें बदन में तंदुरुस्ती, दिल में सुकून, दिमाग में राहत, उम्र में बरकत, अय्याम में भलाई, रिस्क में फरादानी, इखलाक में खूबसूरती और दीन में तकवा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब भी किसी के पास कोई नेमत देखे तो बजाय हसद करने के अल्लाह ताला से उसका फजल मांगे और अल्लाह से दुआ मांगे कि या रब्बुल आलमीन मुझे भी इस नेमत से नवाज दे, तेरे आगे कोई मुश्किल नहीं है। वस अल्लाह मिन फजली, और अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहा करो इंशाअल्लाह। बहुत कुछ संजीदा नहीं चल रहा,
तभी तो बहुत कुछ मजाक बन के रह गया है। मोहब्बत अल्लाह से हो तो बंदगी बन जाती है। अगर मोहब्बत हमारे उस्ताद से हो तो रोशनी बन जाती है। मोहब्बत अगर दौलत से हो तो मर्ज बन जाती है। मोहब्बत इंसान से हो तो ज़िंदगी बन जाती है। मोहब्बत अगर वालिदैन से हो तो इबादत बन जाती है। और मोहब्बत जब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो दुनिया व आखिरत बन जाती है। इंशाअल्लाह हम इनमें से मोहब्बत ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएं। अगर कुछ भी गलती निकली हो तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। या अल्लाह, पहले तू माफ़ करना, फिर तेरे बंदे माफ़ करेंगे। अल्लाह हर किसी को खुश रखे। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को सुकून और राहत और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।